अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं। हाल ही में अज़रबैजान और इंडिया की जो बढ़ती हुई दोस्तियां थी उसको चंद अरसे में वो रुक गई हैं और अब उन्होंने एक नया मोड़ ले लिया है और उनकी कशीदगी एक अलग और सफारती लिहाज से एक जंग की सूरत इख्तियार कर चुकी है। जी, मैं हूं कुर्बान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पिंड कैनवस। अब ये सवाल है कि आखिर वो क्या वजह है, वो कौन सा तनाव है जिसकी वजह से ये मामला बढ़ा। अज़रबैजान और भारत जो है वो एक दूसरे के खिलाफ हो गए और आखिर वो कौन सी वजह है जो अज़रबैजान खुला जो है वो भारत के खिलाफ पाकिस्तान की साइड ले रहा है। और इसी ही व्लॉग में हम देखेंगे, जानेंगे कि पाकिस्तान के इसमें क्या किरदार है। चले इस सारे मामले को समझते हैं। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो अज़रबैजान है एक बड़ा ही खूबसूरत मुल्क है और इसने 1991 में आज़ादी हासिल की और ये आज़ादी हासिल करने के बाद ही भारत के साथ इसके सकाफती ताल्लुकात जो बहुत अच्छे रहे। हाल ही में ये कशीदगी बढ़ी जब पाकिस्तान पर इंडिया ने एयर स्ट्राइक्स की और पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया। इसके तनाज़ुर में जो अज़रबैजान की हुकूमत ने पाकिस्तान की सफारती और दिफाई मदद करने का ऐलान किया। जब अज़रबैजान ने पाकिस्तान की खुल्ला हिमायत का ऐलान किया तो भारत में साफे मातम बिछ गया। और मैं आपको ये बताता चलूँ, ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि अज़रबैजान ने भारत की खुल्ला जो है वो उनकी मामलात पर तनकीद की। और हाल ही में जो अज़रबैजान की हुकूमत है वो मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की हमायत का ऐलान कर चुकी है। इसकी सबसे पहली वजह जो पाकिस्तान के लिहाज से पाकिस्तान की ये सफारती जो फतह है, इसमें सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान और अज़रबैजान जो है वो दोस्ती के गहरे रिश्ते में इस वक्त बंधे हुए हैं और वो अज़रबैजान पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ दिफाई मुआहदे कर चुका है और हाल ही में वो पाकिस्तान से JF-17 थंडर तैयारी जो है उसकी भी डिमांड कर चुका है। इसलिए पाकिस्तान और अज़रबैजान सफारती सतह पर सफारती लिहाज से भी और दिफाई लिहाज से भी एक दूसरे के करीबी और दोस्त तस्वर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने हमेशा अज़रबैजान की हमायत की और नागोर्नो काराबाख जो इनका मुतनाज़ा एरिया रहा है अज़रबैजान का और आर्मीनिया का, उस मामले में हमेशा सपोर्ट की है अज़रबैजान को। और अज़रबैजान जो है इनकी आपस में मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें भी हो रही है और इसके अलावा अज़रबैजान जो है वो पाकिस्तान के साथ सकाफती और तजारती रास्ते जो है वो अपने बना रहा है। अच्छा, इसके बाद अगर दूसरे तनाज़र में देखा जाए, जो इंडिया है वो इस वक्त अपने जो पिंगे हैं वो आर्मीनिया के साथ डालने की कोशिश कर रहा है। आर्मीनिया के साथ जो है वो दिफाई ताल्लुकात को बढ़ा रहा है। ये भी वजह हो सकती है कि अज़रबैजान जो है वो पाकिस्तान के ज़्यादा करीब आ रहा है, क्योंकि इंडिया जो है, भारत सरकार जो है वो आर्मीनिया जो कि उसका दुश्मन है, जैसे पाकिस्तान और इंडिया का आपस में तनाज़ा है, दुश्मनी है, इसी तरह अज़रबैजान और आर्मीनिया के आपस में दुश्मनी है। तो ये इस तनाज़र में भी, इस कॉन्टेक्स्ट में भी जो अज़रबैजान है वो पाकिस्तान के करीब होता जा रहा है, करीब हो गया है। और हाल ही में ये जो 10 मई का वाक़या हुआ, इसके बाद उन्होंने खुला इंडिया पर तनकीद की, पाकिस्तान के लिहाज से पाकिस्तान को सफारती और दिफाई लिहाज से पाने का ऐलान किया। पाकिस्तान के साथ सफारती सतह पर और दिफाई लिहाज से 3 मुल्कों ने ऐलान किया, जिसमें बांग्लादेश, अज़रबैजान और टर्की शामिल। अच्छा, अज़रबैजान की हुकूमत ने यह कहा कि अगर पाकिस्तान इंडिया की बाकायदा जंग होती तो पाकिस्तान का अज़रबैजान साथ देगा और बाकायदा तौर पर उसको सपोर्ट करेगा। अच्छा, इसी तनाज़ुर में मैं आपको भारत के एक आला अहदेदार जो हैं, सरकारी अहदेदार, उसके एक ट्वीट का हवाला मैं देता हूं कि उन्होंने कहा कि क्योंकि आप सब जानते हैं कि अज़रबैजान जो है वो एक सियाहती मकाम है, एक टूरिस्ट के लिए सियाहत के लिए बड़ा ही अट्रैक्टिव और दिलकश जो है वो मुल्क है और लोग जो हैं वहाँ पे जाकर सैर व सियाहत करते हैं।
تو اس لحاظ سے جو بھارتی جو اعلیٰ عہدیدار ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ٹوٹل جو آذربائیجان کا ٹوٹل جو جی ڈی پی ہے 10% جو جی ڈی پی جو ہے وہ ٹورسٹ سے آتا ہے، اور اس نے یہ تانا دیا آذربائیجان کو کہ اس میں ٹاپ جو 20 ممالک ان میں بھارت جو ہے وہ تیسرے نمبر پر آتا ہے کہ ان کے لوگ جو ہیں، ان کی جو کمپنیاں ہیں، ٹورسٹ کمپنیاں ہیں، وہاں پہ بھیجتی ہیں اپنے سیر و سیاحت کے لیے۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے کچھ ڈیٹا شیئر کیا، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ 2023 میں جو انڈین لوگ جو سیر و سیاحت کرنے کے لیے آذربائیجان گئے وہ 60,731 لوگ تھے، اور کہ 2022 میں وہ 60,000 لوگ تھے جو سیر و سیاحت کے لیے انڈیا سے آذربائیجان گئے، اور اس کے علاوہ 2024 میں وہ لوگ تھے وہ 7,23,000 ہو گئے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ بتا رہا ہے کہ یہ 4% جو ہے وہ انکریز ہوا ہے، کہ انڈین جو ہے وہ اس کو آذربائیجان کو ثقافتی لحاظ سے اور ٹورسٹ لحاظ سے پروموٹ کر رہے تھے، لیکن انہوں نے دھوکہ دیا، اس لیے جو دھوکہ دینے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ مزید نہیں چلا جا سکتا، کیونکہ انہوں نے مورلی، دفاعی اور سفارتی سطح پر پاکستان کی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ تو اس کے تناظر میں جو آذربائیجان کے جو سرکاری عہدیدار ہیں انہوں نے اس کا رپلائی کیا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آذربائیجان کی طرف سے اعلیٰ سرکاری عہدیدار نے اس ٹویٹ کا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں دھمکیوں سے اور بائیکاٹ سے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو دہلی کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ تجارت، اور نے کہا کہ آذربائیجان نے کبھی بھی انصاف اور بھائی چارے کا جو راستہ ہے وہ کبھی نہیں چھوڑا۔ ہندوستانی کمپنیوں کو کی طرف سے عائد پابندیاں اور سفری پابندیاں ہمارے مضبوط موقف کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ یہ بندھن ہماری تاریخ، ہماری وقار کا حصہ ہے۔ اچھا، باکو نے پہلے ہی، کیونکہ یہ کیپٹل ہے آذربائیجان کا باکو، وہ کہہ رہے ہیں کہ باکو نے پہلے ہی دہلی کو ایک واضح اور پختہ پیغام بھیجا ہے، اگر کوئی ناخوش ہے تو بہتر ہے کہ وہ قریب سے دیکھیں۔ سفارتکاری سیاست کا اعلیٰ کار ہو سکتی ہے، لیکن دوستی انسانیت کا اعزاز ہے۔ ہم دھمکیوں یا پابندیوں کی بنیاد پر دوستوں کا انتخاب نہیں کرتے، ہم انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو صحیح ہے۔ اچھا، یہ کمال کی ٹویٹ کر دی یار اس نے کہ سرکاری عہدیدار نے پاکستان کے ساتھ واقعی وفاداری اور محبت کا، انصاف کا جو پڑلا ہے اس کو بھاری کیا ہے، اور بھارت کو منہ توڑ جواب دیا ہے اس کو۔ حالانکہ وہ اب آپ اگر سوشل میڈیا پہ جائیں تو ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ بائیکاٹ آذربائیجان، بائیکاٹ ترکی۔ اب ترکی جو ہے، ترکی کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر میں ایک الگ سے پڑھ کروں گا۔ اچھا، آذربائیجان ترکی کا ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ بائیکاٹ ود آذربائیجان اینڈ ترکی، لیکن وہ ترکی والا جو ایشو ہے اس کے اوپر وہ کافی زیادہ لمبا ہے، اس کے اوپر میں ایک بعد میں ویلوگ کروں گا۔ لیکن اب ہم آذربائیجان کی طرف آتے ہیں کہ آذربائیجان اور انڈیا کی جو دوستی تھی وہ بڑی زبردست تھی، چل رہے تھے 51 کے بعد سے۔ انہوں نے جب یہ اپنی خود مختاری حاصل کی، اپنا الگ وطن ان کا ہوا، تو وہ UN میں بھی ان کو ووٹ دیتے رہے بھارت کو، اور اس کے علاوہ باقی سفارتی سطح پر بھی اس کی معاونت کرتے رہے انڈیا کی۔ لیکن چند عرصوں میں اس کو کہہ لیجیے کہ 4-5 سالوں میں وہ پاکستان کے ساتھ اتنا قریب ہو گئے کہ پاکستان کی فوج اور ان کی فوج وہ مشترکہ فوجی مشقیں بھی کرتی ہیں، اور ساتھ میں پاکستان نے ان کے ساتھ دفاعی جو ہے وہ معاہدے بھی کیے ہوئے ہیں، اور وہ پاکستان سے مختلف قسم کے جو اسلحہ ہے اس کے بھی معاہدے کر چکا ہے، وہ پاکستان سے لے رہا ہے۔ اب ریسنٹلی جو ہے وہ JF-17 تھرڈ طیاروں کی ایک جو کھیپ ہے وہ ہم ان کو دیں گے آذربائیجان کو، یہ بھی بڑی خوش بات ہے۔ اچھا، اگر ہم اسی تناظر میں، اسی کنٹیکسٹ میں آپ کو تھوڑا سا میں بتا دوں تو جو راہل گاندھی ہیں انہوں نے جو پارلیمنٹ میں، اپنی پارلیمنٹ میں لوک سبھا میں انہوں نے یہ خطاب کیا، اس نے کہا کہ آپ چیک کریں کہ ہم کتنے سفارتی سطح پر اکیلے ہو گئے ہیں کہ ہم نے ساتھ والے جو ہمسائے ممالک ہیں ان کی بھی حمایت حاصل نہیں کر سکے، البتہ پاکستان نے حاصل کی۔ اب پاکستان کو جو ڈر پردہ جو ہے وہ چین سپورٹ کر رہا تھا، باقی ممالک بھی کر رہے تھے، لیکن آن دا سپورٹ جو ہے ان فرنٹ جو ہے وہ ترکی نے بھی سپورٹ کیا، آذربائیجان نے بھی کیا، اور بنگلہ دیش نے بھی کیا۔
अच्छा, टर्की, बांग्लादेश और अज़रबैजान ने वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान को सपोर्ट किया। ये जो मई वाला वाक़यात हुए और उन्होंने हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक की तो हमने उनका भरपूर जवाब दिया। ये हमारे वो इस वाले से भी बड़े रो रहे हैं, पीट रहे हैं जनाब उनके। वो उन्होंने ट्रेंड चलाया हुआ सोशल मीडिया पे, ट्रेंड चलाया हुआ है कि जो बाइकआउट करें जी, और उन्होंने उसके तनाज़ुर में किया भी है, वो भी मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। एक और छोटी सी और मैं बात भी इसमें ऐड कर देता हूँ कि ये सिर्फ मामला जो है ये सिर्फ बयानात करेंगे, ये सफारती सतह के कुछ बयानात भी होते वो नहीं है। असल में ये इत्तेहाद की तोड़ फोड़ का मामला, नए इत्तेहाद बनने का अमल है कि जैसे भाई अज़रबैजान ने साथ दिया पाकिस्तान का और वो अब यूएनओ में भी पाकिस्तान का साथ दे रहा है। तो ये इत्तेहादों का, नए इत्तेहाद बनने का टाइम है, नए उफ़्क़ जो है, नई उमंगें जो हैं वो पैदा हो रही हैं। इसकी वजह से भारत जो है वो बड़ा ज़्यादा परेशान है और इसके लिए वो चाहता है कि ये जो मामलात हैं, अब उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने उल्टा गंगा बहानी शुरू कर दी। उन्होंने आर्मीनिया के साथ, आपने जो रिसेंटली अभी इसी महीने में ही आर्मीनिया के साथ जो है वो उन्होंने अपने मुख्तलिफ जो मुआहदे हैं, दफाई मुआहदे हैं वो किए हैं। अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि अज़रबैजान को क्या नुकसान हो सकता है भारत के दूर होने का, तो सबसे पहला तो नुकसान ये है कि वो गैस और तवानाई के जो ज़खायर हैं, जो चीज़ें वो उससे परचेज़ कर रहा था, इंडिया कर रहा था, वो अगर उससे नहीं खरीदता, जो मुआहदे उनके हो चुके थे उसको वो रीशेड्यूल कर लेता है या उसको ख़त्म कर देता है, तो इससे उसको वक्ती तौर पर नुकसान अज़रबैजान को हो सकता है। अच्छा, दूसरा उसका नुकसान ये है, हो सकता है जो हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो आर्मीनिया की सपोर्ट करेगा दिफाई लिहाज से और उसको खड़ा करेगा अज़रबैजान के ख़िलाफ़, और जो मुख्तलिफ उनके आपस में तनाज़ात हैं उसमें वो शायद हो सकता है अज़रबैजान की फुल मुखालफत करेगा। और वो इसके लिए अज़रबैजान के जो सरकारी अहदेदार हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि मैं इसके लिए भी तैयार हैं। अच्छा, अगर अज़रबैजान इसको रिवाइज़ करता है, अगर फ़र्ज़ किया उनके सफारती तल्लुकात अच्छे हो सकते हैं इंडिया के साथ, अगर वो पाकिस्तान के सफारती तल्लुकात और दफ़ाई तल्लुकात को जो है वो ख़त्म कर दे तो वो इंडिया के साथ उनकी बेहतरी आ सकती है। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि अगर वो पाकिस्तान की जो कश्मीर इशू पर जो हमायत का ऐलान कर रहा है वो उसको वो अपना विड्रॉ कर ले। तीसरा ये है कि जो अब मौजूदा वक्त जो था पाकिस्तान के साथ जो उन्होंने मुख्तलिफ दिफाई हौसले के मुख्तलिफ मुआहदे जो किए हैं उसको अगर इंडिया कह रहा है कि अगर विड्रॉ करते हैं तो अज़रबैजान के साथ हमारे ताल्लुकात जो है वो बेहतर हो सकते हैं। अच्छा, इस सारे मामले को देखते हुए अब आपने कमेंट्स में लाजमी तौर पर मुझे ये बताना है कि इसके अलावा वो कौन से वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह पे अज़रबैजान और इंडिया का जो है वो बाइकआउट, और इंडिया जो है वो अज़रबैजान का बाइकआउट कर रहा है और अज़रबैजान का जो इंडिया है वो बाइकआउट कर रहा है, और उसके जो मुख्तलिफ मामलात हैं उसके बारे में सोशल मीडिया का एक वावेला बर्पा हुआ है जनाब। इंडिया में वो शोर मचा रहे हैं कि जो इनको निकालें, इनके मुख्तलिफ जो फर्म्स काम कर रही हैं, मुख्तलिफ कंपनियां जो अज़रबैजान के काम कर रही हैं, जो उनके लोग काम कर रहे हैं उनको वहाँ से निकाल रहे हैं। वो पहली बात। दूसरी बात ये कि अब आपने ये बताना है कि इस कॉन्टेक्स्ट में अगर अज़रबैजान जैसे टर्की है, उसके अलावा मिडिल ईस्ट में भी कुछ ममालिक हैं वो पाकिस्तान की सपोर्ट करते हैं अपने, लेकिन मफादात होते हैं, थोड़ी बहुत मफादात को मद्देनज़र भी रखना पड़ता है। अच्छा, उसके अलावा जो बांग्लादेश का है, तो अब आप क्या देखते हैं कि जो जनूबी एशिया का जो टाइगर है या सुपर पावर है, क्या वो पाकिस्तान बनने जा रहा है या पाकिस्तान बन गया है? इस कॉन्टेक्स्ट में आपने मुझे कमेंट्स करना है, मुझे बताना है और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, कंटेंट बताएं। इसके अलावा हम टर्की के ऊपर बात करेंगे, वो बड़ी ज़बरदस्त बात होगी। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, देखते रहें, इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और जो शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।